स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 15वें चैप्टर में हैं। चैप्टर का नाम है गुरुओं का गुरु। और आज दूसरा दिन है। पेज नंबर है 304। तो भगवान कहते हैं कि किसी ने रमण महर्षि से पूछा, मैं बहुत दूर से आया हूं आपसे सीखने, मुझे शिक्षा दीजिए। रमन महर्षि हंस पड़े और बोले कि यदि तुम सीखने आए हो तो किसी दूसरी जगह जाओ, क्योंकि हम यहाँ सीखे को अनसीखा करते हैं। हम यहाँ सिखाते नहीं। तुम बहुत ज्यादा जानते ही हो, और यही है तुम्हारी समस्या। ज्यादा सीखने से और ज्यादा समस्याएं बढ़ेंगी। हम सिखाते हैं कैसे अनसीखा हुआ जाए, कैसे शांत हुआ जाए। तो गुरु आकर्षित करता है शिष्यों को, शिष्य आकर्षित करता है, शिक्षक आकर्षित करता है विद्यार्थियों को। तो शिष्य क्या होता है? हर चीज को सूक्ष्म रूप से समझ लेनी है। केवल तभी तुम समझ पाओगे पतंजलि को। तो कौन होता है शिष्य? एक विद्यार्थी और शिष्य के बीच में क्या भेद है? विद्यार्थी ज्ञान की खोज में होता है, और शिष्य होता है रूपांतरण की खोज में, अंतर अंतस क्रांति की खोज में। वह स्वयं के साथ हताश हो चुका होता है। वह उस स्थल तक पहुंच चुका है जहां वह जान लेता है कि जैसा मैं हूं बेकार हूं, धूल हूं, कुछ और नहीं। जैसा मैं हूं किसी मूल्य का नहीं हूं। वह आया है नया जन्म पाने को, नई अंतस सत्ता पाने को। वह तैयार है सूली से गुजरने के लिए, मृत्यु और पुनर्जन्म की टीस और पीड़ाओं से गुजरने के लिए। इसीलिए यह शब्द आया है शिष्य, यानी डिसाइपल। डिसाइपल शब्द आया है डिसिप्लिन से। वह तैयार होता है किसी डिसिप्लिन, किसी अनुशासन से गुजरने के लिए। जो कुछ गुरु कहता है वह उसका अनुकरण करने के लिए तैयार होता है। अब तक वह अपने मन के पीछे चलता रहा है बहुत जन्मों से, और वह पहुंचा कहीं नहीं। उसने अपने मन की ही सुनी, और वह अधिक अधिक मुसीबत में पड़ता रहा है। अब वह जगह आ गई जहां वह अनुभव करता है कि यह बहुत हुआ। तब वह आता है गुरु के पास और समर्पण कर देता है। यह है अनुसाधन अनुशासन। यह है उसका पहला सोपान। तो वह कहता है कि अब मैं आपकी सुनूंगा। मैंने अपने मन की बहुत सुन ली है। मैं अनुयायी रहा मन का, उसका शिष्य रहा, और यह बात कहीं नहीं ले जाती है। मैंने यह जान लिया है। अब आप मेरे गुरु हैं। इसका अर्थ है कि अब आप मेरे मन हैं। आप जो कुछ कहते हैं मैं सुनूंगा। जहां कहीं आप ले जाते हैं मैं जाऊंगा। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि वह पूछना आएगा मेरे मन से। शिष्य वह है जिसने जीवन से एक बात सीख ली है कि मन है गड़बड़ी को मचाने वाला, मन है उसके दुखों का मूल कारण। मन हमेशा कह देता है कि मेरे दुखों का कारण कोई दूसरा है, मैं नहीं हूं। जबकि शिष्य वह है जो जान चुका है कि यह तो एक चालाकी है, यह मन का एक जाल है। यह हमेशा कहता है कि कोई और है जिम्मेवार, मैं जिम्मेवार नहीं हूं। इस तरह यह स्वयं को बचाता रहता है, संरक्षण करता है, स्वयं को सुरक्षित बनाए रहता है। तो शिष्य वह है जो समझ गया है कि यह गलत है, कि यह चालाकी है मन की। वह अनुभव करने लगा है मन के इस सारे पागलपन को। यह तुम्हें आकांक्षाओं की ओर ले जाता है। आकांक्षाएं तुम्हें ले जाती है हताशा की ओर। यह तुम्हें ले जाता है सफलता की ओर, और प्रत्येक सफलता बन जाती है विफलता।
यह तुम्हें आकर्षित करता है सुंदरता की ओर। प्रत्येक सुंदरता सिद्ध होती है असुंदरता। यह तुम्हें आगे ही आगे ले जाता है। यह कोई दावा पूरा नहीं करता। यह तुम्हें आशा दिलाता है, लेकिन एक भी आशा पूरी नहीं होती। यह तुम्हें संदेह देता है। संदेह हृदय में बन जाता है एक पीड़ा, एकदम विषैला। यह तुम्हें आस्था रखने नहीं देता है बिना आस्था के, जबकि बिना आस्था के कोई विकास भी नहीं होता। जब तुम समझ लो यह सारी बात, केवल तभी तुम शिष्य हो सकते हो। जब तुम गुरु के पास आते हो तो प्रतीकात्मक रूप से तुम अपना सिर उसके चरणों पर रख देते हो। यह होता है तुम्हारे सिर का गिरना। तुम्हारा सिर उसके चरणों पर रख देने का यही अर्थ है। तुम कहते हो अब मैं सिर विहीन बना रहूंगा। अब जो कुछ तुम कहते हो वही मेरा जीवन होगा। यह होता है समर्पण। गुरु के शिष्य होते हैं जो मरने के लिए और पुनः जन्मने के लिए तैयार रहते हैं। फिर आती है तीसरी कोटि, गुरुओं का भी प्रधान गुरु। पहली कोटि विद्यार्थियों का शिक्षक, दूसरी कोटि शिष्यों का गुरु होता है, और फिर तीसरी कोटि गुरुओं का गुरु होता है। पतंजलि कहते हैं कि जब गुरु भगवान हो जाता है, और भगवान होने का अर्थ है समय के बाहर होना, वह हो जाना जिसके लिए समय अब अस्तित्व नहीं रखता है, जिसके लिए समय कुछ है ही नहीं। वह हो जाना जो समयातीत को समझ चुका है, अनंतता को समझ चुका है, जो केवल बदला ही नहीं है, जो केवल भगवान ही नहीं हुआ, जो केवल परिवर्तित और जागृत ही नहीं हुआ, बल्कि जो समय के बाहर जा चुका है, वह गुरुओं का गुरु होता है। अब वो भगवान हो जाता है। तो करता क्या होगा वह गुरुओं का गुरु? तो यह अवस्था केवल तभी आती है जब गुरु देह छोड़ता है, उसके पहले कभी नहीं। देह में तुम जागृत हो सकते हो, देह में तुम जान सकते हो कि समय नहीं है, लेकिन देह के पास एक जैविक घड़ी है। वह भूख को अनुभव करता है। सम और समय के अंतराल के बाद फिर वह अनुभव करता है भूख, परितृप्ति और भूख, नींद, रोग, स्वास्थ्य। रात में देह को निद्रा में चले जाना होता है, सुबह में इसे जगाना होता है। देह की जैविक घड़ी होती है। अतः तीसरे प्रकार का गुरु केवल तभी घटता है जब गुरु सदा के लिए देह को छोड़ देता है, जब उसे फिर से देह में नहीं लौटना होता है। बुद्ध के पास दो शब्द हैं। पहला निर्वाण संबोधि। जब बुद्ध संबोधि को उपलब्ध हुए तो भी देह में बने रहे। यह थी संबोधि, निर्वाण। जबकि फिर 40 वर्ष के पश्चात उन्होंने देह छोड़ी। इसे वे कहते हैं परम निर्वाण, यानी कि महापरिनिर्वाण। फिर वे हो गए गुरुओं के गुरु और वे बने रहे हैं गुरुओं के गुरु। प्रत्येक गुरु जब वह स्थायी रूप से देह को छोड़ देता है, जब उसे फिर नहीं लौटना होता है, तब वह गुरुओं का गुरु हो जाता है। मोहम्मद, जीसस, महावीर, बुद्ध, पतंजलि, वे प्रत्येक गुरुओं के गुरु हुए, और वे निरंतर रूप से गुरुओं को निर्देशित करते रहे हैं, न कि शिष्यों को। जब कोई पतंजलि के मार्ग पर जाता हुआ गुरु हो जाता है तो फौरन पतंजलि के साथ संपर्क साध आता है। उनकी आत्मा असीम में तैरती रहती है उस वैयक्तिक चेतना के साथ, जिसे कि भगवान कहा जाता है।
जब कभी कोई व्यक्ति पतंजलि के मार्ग का अनुकरण करता हुआ गुरु हो जाता है, संबोधि को उपलब्ध हो जाता है, तो तुरंत उस आदि आदि गुरु के साथ, जो कि अब भगवान है, एक संबंध स्थापित हो जाता है। जब कभी कोई बुद्ध का अनुकरण करते हुए संबोधि को उपलब्ध होता है, तो तुरंत एक संबंध स्थापित हो जाता है। अकस्मात वह बुद्ध के साथ जुड़ जाता है, बुद्ध के साथ जो अब देह में नहीं रहे, जो अब समय में नहीं रहे और काल में नहीं रहे, लेकिन जो अब भी हैं, उन बुद्ध के साथ जुड़ जाता है, जो समग्र समष्टि के साथ एक हो चुके हैं, लेकिन जो अब भी हैं। यह बहुत विरोधाभासी है और समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि हम वह कोई चीज नहीं समझ सकते हैं जो समय के बाहर की होती है। हमारी सारी समझ समय के भीतर होती है, हमारी सारी समझ स्थान से जुड़ी होती है। जब कोई कहता है कि बुद्ध समयातीत और स्थानातीत हैं, तो यह बात हमारी समझ में नहीं आती है। जब तुम कहते हो कि बुद्ध समयातीत हैं, इसका अर्थ होता है कि वे कहीं विशेष स्थान में अस्तित्व नहीं रखते। और कैसे कोई अस्तित्व रखता है बिना किसी कहीं विशेष स्थान में अस्तित्व रखे हुए? वे विद्यमान रहते हैं, वे मात्र अस्तित्व रखते हैं। तुम दिखा नहीं सकते कि कहाँ, तुम नहीं बता सकते कि वे कहाँ होते हैं। इस अर्थ में वे कहीं कहीं भी नहीं है, और एक अर्थ में वे सब जगह हैं। मन समय में रहता है, अतः उसके लिए समय के पार की किसी चीज को समझना बहुत कठिन है। लेकिन जो बुद्ध की विधियों के पीछे चलता है और गुरु हो जाता है, तुरंत उसका संपर्क हो जाता है। बुद्ध अब भी उन लोगों को मार्ग दिखाते रहते हैं जो उनके मार्ग पर चलते हैं। जीसस अब तक उन लोगों का पथ प्रदर्शन करते रहते हैं जो उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तिब्बत में कैलाश पर एक स्थान है जहाँ प्रत्येक वर्ष जिस दिन बुद्ध ने संसार त्यागा था, वैसाखी पूर्णिमा की रात्रि 500 गुरु एक साथ एकत्रित होते हैं। जब 500 गुरु इस जगह हर वर्ष इकट्ठे होते हैं, तो उन्हें बुद्ध फिर से अवतरित होते हुए दिखते हैं। बुद्ध फिर से दृश्य रूप ग्रहण करते हैं। यह एक पुराना अभिवचन है और बुद्ध अब तक इसे पूरा करते हैं। 500 गुरुओं का आना होता है वहां, एक भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब यह बात संभव न होगी। ये 500 गुरु बुद्ध के अवतरण के लिए मदद देते हैं, वजन की भांति, लंगर की भांति। एक भी गुरु की कमी हो तो घटना घटती ही नहीं, क्योंकि कई बार ऐसी अवस्था हुई कि वहां 500 गुरु मौजूद नहीं थे। तब उस वर्ष कोई संपर्क नहीं घटा, कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हुआ। लेकिन तिब्बत में बहुत गुरु हैं, अतः कोई कठिनाई न थी। तिब्बत सर्वाधिक प्रज्ञावान देश है। अब तक यह ऐसा ही बना रहा, भविष्य में यह ऐसा नहीं रहेगा, माओ की कृपा के कारण। उसने उस सारे सूक्ष्म ढांचे को नष्ट कर दिया है जिसे तिब्बत ने निर्मित किया था। सारा देश एक ध्यान का मठ था। दूसरे देशों में आश्रमों का अस्तित्व होता है, लेकिन तिब्बत पूरा ही एक आश्रम था। ऐसा नियम था कि हर परिवार में से एक व्यक्ति को संन्यास्त हो जाना होता और लामा होना होता। और ऐसा नियम बनाया गया था जिससे कि हर साल कम से कम 500 लामा मौजूद रहते हैं। जब 500 गुरु एक साथ कैलाश पर मध्य रात्रि को इकट्ठे होते 12 बजे, तो फिर बुद्ध प्रकट होते। वे समय और स्थान में उतर आते, वे मार्ग दिखाते रहे हैं। प्रत्येक गुरु मार्ग निर्देशन करता रहा है। एक बार तुम गुरु के निकट हो लेते हो, शिक्षक के निकट नहीं।
तो तुम श्रद्धा रख सकते हो। चाहे तुम इस जीवन में संबोधि न भी पाओ, सूक्ष्म मार्गदर्शन सदा निरंतर रूप से रहेगा। चाहे तुम जानो भी नहीं कि तुम निर्देशित किए जा रहे हो। गुरुजी से संबंधित बहुत लोग मेरे पास आए हैं। उन्हें आना ही है क्योंकि गुरुजी उन्हें मेरी ओर फेंकता रहा है। कोई और है नहीं जिसकी तरफ गुरुजी उन्हें फेंक सकता या धकेल सकता। और यह खेदजनक है, लेकिन ऐसा है कि अब गुरुजी की पद्धति में कोई गुरु नहीं है, अतः वह संपर्क नहीं बना सकता। गुरुजी के बहुत लोग कभी न कभी आएंगे ही, और वे सचेत रूप से ही आते, क्योंकि वे नहीं समझ सकते कि क्या घट रहा है। वे सोचते हैं कि यह तो मात्र संयोगिक है। यदि गुरु समय और स्थान में एक निश्चित मार्ग मार्ग पर विद्यमान होता है, तब आदि गुरु आदि गुरु आदेश भेजता रह सकता है, और इसी तरह धर्म सदा जीवंत रहे हैं। तो एक बार अगर श्रृंखला टूट जाती है तो धर्म मुर्दा हो जाता है। उदाहरण के लिए जैन धर्म मुर्दा हो गया है, क्योंकि एक भी गुरु ऐसा नहीं है जिसके पास महावीर नए निर्देश भेज सकते हो। क्योंकि हर युग के साथ चीजें बदल जाती है, मन बदल जाते हैं, इसलिए विधियों को बदलना ही होता है। तो विधियां आविष्कृत की ही जानी होती है, नई चीजों को जोड़ना ही होता है, पुरानी चीजों को काट देना होता है। हर युग में बहुत सा कार्य आवश्यक है। किसी भी परंपरा में यदि गुरु होता है, तब आदि गुरु, जो अब भगवान है, सतत आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यदि गुरु ही नहीं होता पृथ्वी पर, तब श्रृंखला टूट जाती है, और तब धर्म मुर्दा हो जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है। उदाहरण के लिए जीसस ने कभी नया धर्म निर्मित नहीं करना चाहा था। उन्होंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। वे यहूदी थे, और उन्हें सीधे निर्देश मिल रहे थे पुराने यहूदी गुरुओं से, जो भगवान हो गए थे। लेकिन यहूदी नए निर्देश को सुन नहीं सकते थे। वे कह देते कि ऐसा तो धर्म शास्त्रों में नहीं लिखा। तुम किसकी बात कह रहे हो? शास्त्रों में तो यह लिखा है कि यदि कोई तुम्हें ईंट मारे तो तुम्हें उस पर चट्टान फेंक देनी चाहिए। आंख के बदले आंख, जीवन के बदले जीवन। और जीसस ने कहना शुरू कर दिया कि अपने शत्रु से प्रेम करो, और यदि वह एक गाल पर मारे तो दूसरा उसकी ओर कर दो। ऐसा यहूदी धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन यह नया शिक्षण था, क्योंकि युग बदल चुका था। चीजों को कार्यान्वित करने की यह नई विधि थी, और जीसस सीधे भगवानों से निर्देश ग्रहण कर रहे थे। पतंजलि के अनुसार जो भगवान है, उनसे, पुराने पैगंबरों से। लेकिन जो उन्होंने सिखाया वह धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ था। तो यहूदियों ने उन्हें मार दिया, न जानते हुए कि वे क्या कर रहे हैं। इसलिए अंतिम क्षणों में जीसस ने कहा था, जब वे सूली पर चढ़े हुए थे, कि परमात्मा इन लोगों को क्षमा करो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वे आत्महत्या कर रहे हैं। वे मार रहे हैं स्वयं को, क्योंकि वे स्वयं अपने गुरुओं से संबंध तोड़ रहे हैं। और यही हुआ। जीसस की हत्या यहूदियों के लिए सबसे बड़ी दुर्घटना बनी, और 2000 वर्षों से उन्होंने दुख झेला है, क्योंकि उनके पास कोई संपर्क नहीं है। वे जीते हैं धर्म शास्त्रों के साथ चिपकाए। वे इस पृथ्वी पर सर्वाधिक शास्त्रोन्मुखी लोग हैं। वे शास्त्र के साथ जीते हैं, तालमुद के, तोरा के साथ। और जब कभी समय स्थान के पार के ऊंचे स्रोतों से प्रयत्न किया गया, वे सुनते नहीं। ऐसा बहुत बार हुआ है।
इसी प्रकार नए धर्म उत्पन्न होते हैं और यह अनावश्यक है। इसकी कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं। वे पूछेंगे, कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है यह। नई देशनाएं हैं यह एक नया धर्म शास्त्र है। और यदि तुम नए शास्त्र को नहीं सुनते तो नई देशनाएं नया धर्म बन जाएगी। और तुम देख सकते हो कि नया धर्म सदा ज्यादा शक्तिशाली लगता है पुराने से, क्योंकि इसके पास नवीनतम अनुदेश होते हैं। यह व्यक्ति की ज्यादा मदद कर सकता है। यहूदी वैसे ही रहे। ईसाइयत आधी पृथ्वी पर फैल गई। अब आधा संसार ईसाई है। भारत में जैन एक बहुत छोटा अल्पसंख्यक वर्ग बन चुके हैं, क्योंकि वे सुनेंगे नहीं और उनके पास कोई जीवंत गुरु नहीं है। उनके यहाँ बहुत साधु हैं, मुनि हैं, बहुत हैं, क्योंकि वह उनकी सामर्थ्य है। वे एक समृद्ध जमात हैं, लेकिन वहां एक भी जीवंत गुरु नहीं है। कोई अनुदेश उन्हें उच्चतर स्रोत द्वारा नहीं दिया जा सकता है। इस युग में सारे संसार भर में भारत की थियोसॉफी से सबसे बड़े रहस्य उद्घाटनों में से एक था कि गुरु सतत निर्देश दिए चला जाता है। तो पतंजलि कहते हैं कि गुरुओं की तीसरी कोटि होती है गुरुओं के गुरु। यही अर्थ है वे भगवान का करते हैं। समय की सीमा समय की सीमाओं के बाहर होने के कारण वह गुरुओं का गुरु है। क्या है समय और कोई कैसे समय के पार चला जाता है, इसे समझने की कोशिश करना। समय इच्छा है, क्योंकि इच्छा के लिए समय की जरूरत होती है। समय इच्छा का निर्माण है। यदि तुम्हारे पास समय न हो तो कैसे तुम इच्छा कर सकते हो? इच्छा के सरकने के लिए कोई जगह ही नहीं होती है। इच्छा को आवश्यकता होती है भविष्य की। इसलिए वे लोग जो लाखों इच्छाओं में जीते हैं हमेशा मृत्यु से भयभीत होते हैं। क्यों होते हैं वे मृत्यु से भयभीत? क्योंकि मृत्यु तुरंत समय को काट डालती है। कोई समय रहता ही नहीं। और तुम्हारी लाखों इच्छाएं हैं और मृत्यु सदा द्वार पर खड़ी है। मृत्यु का अर्थ है कि अब कोई भविष्य न रहा। मृत्यु का अर्थ है कि अब कोई समय न रहा। घड़ी पहले ही टिक टिक करती धड़कती रहे, लेकिन तुम्हारी धड़कन नहीं टिक टिक कर रही होगी। और इच्छा की परिपूर्ति के लिए चाहिए समय, भविष्य। तुम वर्तमान में रहकर इच्छा में नहीं जी सकते। वर्तमान में इच्छाओं का अस्तित्व नहीं होता। क्या तुम किसी चीज की इच्छा कर सकते हो वर्तमान में रहकर? कैसे करोगे तुम इसकी इच्छा? यदि तुम इच्छा करते हो तो फौरन भविष्य प्रवेश कर चुका है। कल भीतर आ पहुंचा या अगला पल आ गया। तुम इस पल में यहीं और अभी कैसे रह सकते हो? समय के बगैर इच्छा असंभव होती है। समय भी असंभव है इच्छा के बगैर। तो एक साथ वे एक घटना है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब दो जब कोई इच्छा विहीन हो जाता है तो वो समय विहीन भी हो जाता है। भविष्य थम जाता है। अतीत बंद हो जाता है। केवल वर्तमान होता है वहां। जब इच्छाएं थम जाती हैं तो यह बात उस घड़ी की भांति होती है जिसके कांटे निकालने के बाद वह टिक टिक किए चली जाती है। जरा उस घड़ी की कल्पना कर लेना जो बिना कांटों के टिक टिक किए जाती है। अब तुम नहीं बता सकते कि कितना समय हुआ है। बिना इच्छाओं के व्यक्ति वह घड़ी है जो बिना
सुइयों के टिक टिक किए चला जाता है। ऐसी होती है बुद्ध की अवस्था। वे शरीर में जीते हैं। घड़ी धड़कती जाती है क्योंकि शरीर की अपनी जैविक प्रक्रिया होती है। यह भूखा होगा, यह भोजन मांगेगा, यह प्यासा होगा और पेय की मांग करेगा, यह निद्रा का अनुभव करेगा और सो जाएगा। शरीर की मांगे होंगी, यह धड़के जा रहा है, लेकिन अंतरतम अस्तित्व के पास समय नहीं। यह घड़ी अब बिना कांटे की है, लेकिन उस शरीर के कारण ही तुम अटके हुए होते हो, संसार में लंगर डाले हुए होते हो, समय से, समय के संसार में। तो तुम्हारे शरीर का वजन है और उसी वजन के कारण गुरुत्वाकर्षण अब भी तुम पर कार्य करता है। जब देह छोड़ दी जाती है, जब कोई बुद्ध अपना देह छोड़ता है, तब टिक टिक स्वयं बंद हो जाती है। तब वह शुद्ध चेतना होता है। कोई शरीर नहीं, कोई भूख नहीं, कोई तृप्ति नहीं। शरीर नहीं तो प्यास नहीं, मांग नहीं। इन दो शब्दों को ख्याल में ले लेना, इच्छा और आवश्यकता। इच्छा होती है मन की, आवश्यकता होती है शरीर की। इच्छा रहित तुम बिना सुइयों की घड़ी हो, और जब आवश्यकता भी गिर जाती है, तब तुम समय के पार हो जाते हो। यह होती है शाश्वतता। यह होती है समयातीत शाश्वतता। उदाहरण के लिए, यदि मैं घड़ी की ओर नहीं देखता, तो मैं नहीं जानता कि कितना समय है। समय जानने के लिए मुझे सारा दिन लगातार देखना पड़ता है। यदि मैंने 5 मिनट पहले भी देखा हो, मुझे फिर देखना होता है, क्योंकि मैं एकदम ठीक समय नहीं जानता। क्योंकि भीतर कोई समय नहीं है अब, केवल शरीर मेरा टिक टिक कर रहा है। चेतना के पास कोई समय नहीं है। समय निर्मित होता है जब चेतना की कोई इच्छा होती है, तब यह तुरंत निर्मित हो जाता है। अस्तित्व में कोई समय नहीं है। यदि मनुष्य यहाँ धरती पर न होता, तो समय तुरंत तिरोहित हो गया होता। वृक्ष टिक टिक करते, चट्टाने टिक टिक करती, सूर्य उदित होता और चंद्रमा विकास पाता, और चीजें जैसी है वैसी बनी रहती। लेकिन समय नहीं होता, क्योंकि समय वर्तमान के साथ नहीं आता। यह आता है अतीत की स्मृति से और भविष्य की कल्पनाओं से। तो बुद्ध का कोई अतीत नहीं है, उनके लिए खत्म हो गया है यह। वे इसे नहीं ढो रहे हैं। बुद्ध का कोई भविष्य नहीं है, उनके लिए वह भी समाप्त हो गया है, क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आवश्यकताएं हैं। क्यों? क्योंकि शरीर है। थोड़े कर्मों को और पूरा करना है। थोड़े और दिनों के लिए शरीर धड़कता जाएगा। बस पुराना संवेग जारी रहेगा। तुम्हें घड़ी को चाबी देनी होती है। चाहे तुम चाबी भरना बंद कर भी दो, यह कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए टिक टिक करती ही रहेगी। पुरानी गति का जो बल है वो जारी रहेगा। तो समय की सीमाओं के पार होने के कारण वह गुरुओं का गुरु है। दोस्तों, आज पठन को यहीं विराम करते हैं। कल फिर से मिलते हैं।